बराए खुशनुदी जनाब सैयदा बाबा से बुलंद नारे सलवात। बराए तशरीफ़ और दिए जनाब सैयदा बुलंद तर सलवात। बराए ताजील इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन। नेमल मौला व नेमन नसीर। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम बिल क़ासिम मुहम्मद। वालैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतु आदाइल अजमईन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल अस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मासिरिल बाक़रिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जतिर रज़विय्या वज्जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। सलवात पढ़ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तव्वा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। इब्तिदाए कलाम में सारी तारीफ़ अल्लाह से मखसूस करती हूँ। वो परवरदिगार आलम जो अबदी है, अज़ली है, सरमदी है, खालिक़े कायनात, राज़िक़े इंसान व हैवानात। परवरदिगार आलम के जो हर जहान का रब्बुल आलमीन, दोनों आलम का मालिक है। कनीज़ा ने ज़हरा अपनी सलवात पढ़ दीजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अजीज़ो, यकीनन कुछ सेकंड के लिए लाइट चली गई थी तो हम परेशान हो गए थे, लेकिन इस मुकाम पर हम शहज़ादी फ़ातिमतुज़ ज़हरा को और उनकी औलाद को और उनके शौहर, उनके बाबा को खुश शहज़ादी का पुरसा देने आए हैं। खुदा न खास्ता बाई चांस अगर बीच में लाइट चली जाए तो आप खामोशी बरकरार रखिएगा और
बीबी की मुसीबत को याद करिएगा तो यकीनन आपको यहाँ पर गर्मी का एहसास नहीं होगा। सलवात पढ़ दीजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कनीज़ाने ज़रा आपकी पूरी तवज्जो की तालीब हूँ मैं कि हमारा ईमान वही इलाही पर है, हमारा ईमान फरिश्तों पर है, हमारा ईमान मौत पर है, हमारा ईमान क़यामत पर है, हमारा ईमान मौत के बाद ज़िंदा होने पर है, हमारा ईमान जन्नत और दोज़ख पर है, हमारा ईमान सज़ा और जज़ा पर है, हमारा ईमान अस्हाबे यमीन पर है, हमारा ईमान कौसर व तस्नीम पर है, हमारा ईमान चमकते हुए मोमिनीन के चेहरों पर है, हमारा ईमान कौसर पर नहीं बल्कि साक़िए कौसर पर है, हमारा ईमान जिब्रील पर नहीं बल्कि जिब्रील के टीचर पर है, हमारा ईमान ईसा पर है, हमारा ईमान आदम से लेकर ईसा तक और ईसा से लेकर खातिमुन नबीन तक है, हमारा ईमान कुरान पाक पर है और उस कुरान पाक के सूरह अहज़ाब में अल्लाह अहले बैत की तहारत का ऐलान कर रहा है और अल्लाह सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33वीं आयत में गोया सुखन हो रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिस्सा अहलल बैते वयताहिरकुम तत्हीरा। सलवात पढ़ दीजिए। कनीज़ाने ज़रा अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है, अहले बैत मेरा इरादा ये है कि तुम्हें हर तरह की नजासत और रिश्त से पाको पाकीज़ा रखूं, जिस तरह तुम्हें पाको पाकीज़ा रखने का हक़ है। अजीज़ों, जब अल्लाह ने कुन फ़यकून कहकर कायनात को खल्क़ किया, उसी वक्त मरकज़ इस्मत की तहारत का ऐलान किया, यानी जब अल्लाह ने कायनात को बनाया उस वक्त अल्लाह ने अहले बैत की पाकीज़गी का ऐलान किया। लेकिन आज दुनिया ऑब्जेक्शन करती है, एतराज़ ये करती है अजीज़ों कि क्या अल्लाह ने जब तक अहले बैत की तहारत का ऐलान नहीं किया था तो क्या अहले बैत पाक नहीं थे? क्या वो पाको पाकीज़ा नहीं थे? जब अल्लाह ने ऐलान किया तो वो पाको पाकीज़ा हो गए। तो अजीज़ों, आइए दुनिया के लोगों के ऑब्जेक्शन और एतराज़ का जवाब दीजिए कि अगर हम नमाज में अल्लाह को रुकू और सजदे में, रुकू में कहते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, अगर सजदे में हम कहते हैं सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे के परवरदिगार तू अज़ीम है, तू आला है, तो कनीज़ाने ज़रा क्या अगर हम अल्लाह को अज़ीम और आला ना कहें नमाज में तो अल्लाह अज़ीम और आला नहीं है? बेशक हम कहें या ना कहें अल्लाह अज़ीम भी है, आला भी है। अगर हम नमाज में अल्लाह की अज़मत का और उसकी बुलंदी का अगर एहतराम करते हैं तो उसका मतलब ये कि हम अल्लाह की अज़मत का और उसकी बुलंदी का ऐलान करते हैं, उसके आला और अज़ीम होने का ये ऐलान नहीं करते कि अगर हम ना कहें तो वो अज़ीम ना होगा, अगर हम ना कहे तो वो आला नहीं होगा। अजीज़ों, हमारे कहने या ना कहने से अल्लाह की ज़ात में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। वो अज़ीम है, वो आला है। सेम इसी तरह कनीज़ाने ज़हरा कि अल्लाह अगर अहले बैत की तहारत का ऐलान कर रहा है तो जब से कायनात को खल्क़ किया उस वक्त से अहले बैत पाकीज़ा थे, बातहारत थे। ये तो अल्लाह उनकी अज़मत का ऐलान कर रहा है कि देखो अहले बैत हर तरह की नजासत से पाक है। इसीलिए सूरह वाक़िया में अल्लाह ने कहा कि देखो दुनिया के लोग अगर वज़ू नहीं है तो कुरान की आयतों को छू नहीं सकते सिवाय उन लोगों के ला यमस्सुहु
इल्लल मुताहिरून, जो के पाको पाकीज़ा है। सलवात पढ़ दीजिए वर मोहम्मद। कनीज़ान ज़हरा, तहारत दो तरह की होती है और नजासत भी दो तरह की होती है। एक तहारत आरज़ी होती है, एक तहारत हकीकी होती है। नजासत भी दो तरह की, एक नजासत आरज़ी होती है और एक नजासत हकीकी होती है। दोनों की एग्ज़ाम्पल आपके सामने अर्ज़ करूं ताकि बात अच्छी तरह समझ में आए। नजासत आरज़ी क्या है कि हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा लिबास नजीस हो गया, हम बिना वज़ू के थे, नमाज का टाइम हुआ, हमने वज़ू किया, हम बातहारत हो गए। लिबास नजीस था, हमारा जिस्म नजीस था, हमारी बॉडी नजीस थी, हमने अपने शरीर को, अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को, अपने लिबास को पानी से धो लिया, पाक कर लिया, वो पाक हो गया। तो ये टेम्परी जो चीज़ नजीस होती है उसे नजासत आरज़ी कहते हैं, और उसे पानी से जब हम पाक कर लेते हैं तो वो तहारत आरज़ी हो जाती है। अब कनीज़ान ज़हरा पूरी तवज्जो, अगर हमारा लिबास नजीस है, हमने पानी से पाक कर लिया, अगर हम बग़ैर वज़ू के हैं तो हमने वज़ू किया और ताहिर हो गए। अब आप बताइए कि क्या मुशरिक के हाथ से खाना पीना जो गीला हो वो जायज़ है? नहीं जायज़ है। यानी जो अल्लाह को एक नहीं मानता, जो मुशरिक है, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनके हाथ से खाना पीना जायज़ नहीं है। अब आप कहेंगी कि पानी से हम पाक हो सकते हैं, तो लाइए एक मुशरिक भाई को, एक बुत परस्त को, एक बुत की पूजा करने वाले को बैठाल कर, ब्रांडेड साबुन लगाकर, ब्रांडेड शैम्पू लगाकर, मल मल के गंगा जल से, आबे ज़मज़म से हम उसे नहला दे, गुस्ल दे दे, गुस्ल जुमा, गुस्ल ईद, जो जो गुस्ल है तमाम गुस्ल दे दीजिए। तो क्या उसके बाद उस मुशरिक के हाथों से, उस काफिर के हाथों का खाना पीना जायज़ होगा? आप कहेंगी नहीं, जायज़ नहीं होगा। भाई क्यों जायज़ नहीं होगा? हमने अच्छी कंपनी का ब्रांडेड साबुन यूज़ किया, ब्रांडेड शैम्पू यूज़ किया, गंगा जल से नहलाया, आबे ज़मज़म से गुस्ल दिया, कहा आप दुनिया का काम कर लीजिए, लेकिन जब तक ये मुशरिक है, जब तक ये काफिर है, इसके हाथ का खाना जायज़ नहीं है। तो कनीज़ान ज़हरा, दुनिया का कोई साबुन, दुनिया का कोई शैम्पू, दुनिया का कोई जल, यहाँ तक आबे ज़मज़म भी जिस मुशरिक को पाक ना कर सके, जिस काफिर को पाक ना कर सके, आइए ज़रा फातिमा ज़हरा के बाबा के नाम की बरकत देखिए कि वो मुशरिक हिंदुस्तान में चार दीवारी के अंदर अपने मकान में बैठा हुआ है, ना कोई साबुन यूज़ किया, ना कोई पानी यूज़ किया, घर में बैठा बैठा ज़बान पर हिंदुस्तान का मुशरिक चार दीवारी के अंदर मोहम्मद अरबी का कलमा ज़बान पर ले आए और कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद उसके रसूल है। तो ना उसे किसी साबुन की ज़रूरत, ना किसी जल की ज़रूरत, ना किसी वाटर की ज़रूरत। ज़बान पर मोहम्मद का नाम आया, तहारत झूमती हुई आई, उसे अपने गले से लगा लेगी और वो ऐसा पाक और ताहिर हो जाएगा कि सारे मुसलमान का भाई हो जाएगा। ना आप कोई गुस्ल देने की ज़रूरत, ना आप किसी साबुन को लगाने की ज़रूरत। तो अजीज़ों, एक जुमला कहने दीजिए, जिस मोहम्मद के नाम में इतनी बरकत हो, तो उस मोहम्मद का नूर जिस बाप की पेशानी पर चमका होगा, वो बाप कितना बाबरकत होगा। उस
उस मोहम्मद का नूर जिस माँ के बतन में रहा होगा, उस माँ का बतन कितना मुबारक होगा। उस मोहम्मद ने जिसको ज़बान चुसा चुसा कर तरबियत दी होगी, वो अली कितना आला होगा। सलवात पढ़ दे कनीज़ान ज़हरा, हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज फ़र्श अज़ा पर बैठे न जाने साले आइंदा हमें ये मजलिसें नसीब हो या ना हो। और जो वक्त हमारा मजलिसों में गुज़रता है वो बेहतरीन टाइम होता है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोल देता है। निगाहे करमे रब्बे करीम हम अज़ादारों की तरफ होती है। और कनीज़ान ज़हरा, इस वक्त इंसान गुनाहों से महफूज रहता है और अल्लाह चाहे जितनी लंबी ज़िंदगी दे दे, हमें एहसास ही नहीं होता। जब नबियों को अपनी एज का पता ना चला तो हमें कैसे पता चले। जब एक नबी के पास मलकुल मौत आए और सलाम अर्ज़ किया, तो मलकुल मौत के आने के बाद नबी ने सवाल किया, ये बताओ कि तुम हाय हलो करने आए हो, ज़ियारत करने आए हो, मुलाकात के लिए आए हो या मेरी रूह कब्ज़ करने आए हो। मलकुल मौत ने कहा, देखिए आज मैं हाय हलो के लिए नहीं आया हूँ, आज मैं अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए आया हूँ, आज आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। अज़ीज़ों, क्योंकि जितना ज़्यादा इन मजलिसों का फ़ायदा उठाया जाए, यही आखिरत में हमारे काम आएगी। अज़ीज़ों, जैसे ही मलकुल मौत ने नबी से कहा कि आज मैं अपनी ड्यूटी अंजाम देने आया हूँ, नबी परेशान हो गए। ये कौन सी बात है भाई, तुम अचानक टपक पड़े। कम से कम अल्लाह मुझे कॉल कर देता, कॉल नहीं कर सकता था तो मिस कॉल कर देता। अल्लाह मिस कॉल नहीं कर सकता था तो SMS कर देता, मैं समझ जाता अब मेरा जाने का टाइम आ गया है, अब मुझे तैयारी करनी है। मलकुल मौत कहते हैं कि अल्लाह तो कब से तुम्हें कॉल पे कॉल कर रहा है, मिस कॉल पे मिस कॉल कर रहा है, SMS पे SMS कर रहा है, तुम खुद ही नहीं समझ पाए। नबी कहते भाई मुझे तो पता ही नहीं चला कब अल्लाह का कॉल आया, कब मिस कॉल आया, कब SMS आया, मुझे नहीं खबर हुई। मलकुल मौत कहते हैं कि अल्लाह बार बार तुम्हें कॉल कर रहा है, बार बार SMS कर रहा है, बार बार मिस कॉल कर रहा है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे। वज़ीज़ोई हम इंसानों के समझाने के लिए यूज़ किया गया है अल्फाज को। अल्लाह ये तुम्हारे बालों का सफ़ेद होना, ये तुम्हारे जिस्म की पावरफुल मशीनों का फेल होना, ये तुम्हारी आँख की बीनाई का कम होना, ये किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ना, ये तमाम चीज़ें, पहले तुम ताकतवर थे, आँखों में बीनाई थी, सफ़ेद बाल नहीं थे, सारी शरीर की मशीनें काम कर रही थी, धीरे धीरे सारी पावरफुल मशीनें जिस्म की फेल होने लगी। कभी किडनी में प्रॉब्लम, कभी हार्ट की शिकायत, कभी और कोई तकलीफ़, आँखों से कम दिखने लगा, बाल सफ़ेद हो
हो गए, ये अल्लाह की तरफ से कॉल मिस कॉलर SMS और नहीं तो और क्या है। अल्लाह तुम्हें बार बार बता रहा है, देखो ये चीज़ों का बिगड़ना, बालों का सफ़ेद होना, आँखों की बीनाई का कम होना, असा का सहारा लेना, ये तमाम चीज़ें तुम्हारे अल्लाह के पास पहुँचने के लिए कॉल है। सलवात पढ़ दीजिए बर मोहम्मद वाले। अजीज़ों, अब जिस नबी ने उस अली को अपनी ज़बान चुसा चुसा कर तरबियत की होगी तो वो अली कितना आला होगा। उस अली इब्ने अबी तालिब के बारे में नबी अकरम का इरशाद गिरामी आपका सुना हुआ है, अना व अली मिन नूर वाहिद। अजीज़ों, आपकी तवज्जो की तालिब हूँ कि मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। कनीज़ान ज़हरा, नबी ने ये तो बता दिया कि मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि अली में कितना % नूर है और नबी में खुद कितना नूर का हिस्सा पाया जाता है। अली में कितना नूर का हिस्सा है और नबी में नूर का कितना % पाया जाता है। अजीज़ों, आप मेरा साथ दीजिए, हम सब मिलकर ये अंदाज़ा लगाएं कि नूर कितना प्रतिशत रसूल अकरम में है और कितना % नबी अकरम मौला अली में है। तो कनीज़ान ज़हरा, आप मेरा साथ दीजिए, मौला रसूल अकरम की हदीस को वाज़े करना है, अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। तो आइए चलिए, रसूल अकरम की विलादत आप सभी जानती हैं 17 रबीउल अव्वल। नबी की विलादत 17 तारीख़ उर्दू के हिसाब से महीना तीसरा महीना, मुहर्रम पहला महीना, सफ़र दूसरा महीना, रबीउल अव्वल तीसरा महीना। तारीख़ 17 है। आप जागती रहिएगा और साथ दीजिएगा तो आपको वाक़या सुनने में लुत्फ़ आएगा। अगर आप सब जाग रही हैं तो एक बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कनीज़ान ज़हरा, रसूल अकरम की विलादत 17 रबीउल अव्वल, तारीख़ 17 है, महीना तीसरा है। 17 और 3 को प्लस कर दीजिए तो 20 हो जाएगा। अब शहादत नबी अकरम की 28 सफ़र, सफ़र का महीना, मुहर्रम उर्दू के एतबार से दूसरा महीना, तारीख़ 28 है। 28 और 2 को प्लस करिएगा तो 30 हो गया। विलादत को प्लस किया तो 20, शहादत को मिलाया तो 30। जब 30 और 20 को मिला दीजिएगा तो 50 हो जाएगा। अब मौला अली की विलादत 13 रजब, तारीख़ 13 है, उर्दू के एतबार से महीना 7वां है। अगर डाउट हो तो घर जाके जोड़ लीजिएगा, महीना 7वां है। और शहादत मौला अली की 21 माह रमज़ान मुबारक, 21 तारीख़ है, उर्दू के एतबार से महीना 9वां है। विलादत 13 रजब 7वां महीना, जब 13 और 7 को प्लस करिएगा तो 20 हो जाएगा। शहादत मौला की 21 माह रमज़ान, महीना 9वां, जब 21 और 9 को मिलाइएगा तो 30 हो जाएगा। 30 और 20 को मिलाइएगा तो 50 हो जाएगा। यानी नबी अकरम की विलादत और शहादत को जोड़ा तो 50 हो गया। रसूल और मौला अली की विलादत और शहादत को आपने जोड़ा तो इधर भी 50 हो गया। तो पता ये चला कि मौला अली और नबी अकरम में नूर बराबर का पाया जा रहा है। दोनों में 50-50% है, 50-50 का मामला है। इसीलिए तो शायर ने भी कह दिया कि नूर के 2 टुकड़े अगर करता न रब्बे जुल जलाल, नूर के 2 टुकड़े अगर करता न रब्बे जुल जलाल, पूरा कुरान ही उतर आता अबू तालिब के घर। ऐ फातिमा ज़हरा, नूर के 2 टुकड़े अगर करता न रब्बे जुल जलाल, पूरा कुरान ही उतर आता अबू तालिब के घर।
आए फातिमा बिनते असद, ये आपका एहसान है खाने काबा पर कि आप उस मुकाम तक पहुँच गईं। नूर के 2 टुकड़े अगर करता ना रब्बे जुल जलाल, पूरा कुरान यूँ तर आता अबू तालिब के घर, यूँ तो कहिए कि खुद चली आई फातिमा बिनते असद। नूर के 2 टुकड़े अगर करता ना रब्बे जुल जलाल, पूरा कुरान यूँ तर आता अबू तालिब के घर, यूँ तो कहिए कि खुद चली आई फातिमा बिनते असद, वरना पूरा काबा ही चला था अबू तालिब के घर। सलवात पढ़ दे कनीज़ान ज़हरा। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अहले बैत को हर तरह की नजासत से पाको पाकीज़ा रखेगा। वाक़े आपका सुना हुआ है हदीस किस्सा का, उस वाक़े की डिटेल्स मुझे नहीं अर्ज़ करनी है, बल्कि उस वाक़े की अज़मत को बयान करना है। वाक़या सरसरी बयान करते हुए गुज़रना है कि जनाब सैयदा के घर नबी अकरम आए। आने के बाद कहा, बेटी मुझे ज़ौफ़ और कमज़ोरी महसूस हो रही है, मुझे अपनी चादर यमनी दे दो। बीवी सैयदा ने दिया, नबी अकरम ओढ़ कर सो गए। ओढ़ कर लेट गए। मौला हसन आए, नाना की खुशबू महसूस हुई। उन्होंने अम्मा से सवाल किया। सलाम के बाद मादर गिरामी ने जवाब दिया, हाँ तेरा नाना ज़हरे के साथ आराम कर रहा है। मौला हसन भी इजाज़त लेकर चादर में दाखिल हो गए। पूरी तवज्जो चाहूँगी अजीज़ों। मौला हुसैन आए, माँ को सलाम किया, यही सवाल किया। माँ ने कहा, हाँ तेरा नाना ज़हरे के साथ आराम फरमा रहा है। मौला हुसैन भी इजाज़त नबी लेकर ज़ेरे के साथ दाखिल हो गए। अब मौला अली तशरीफ़ लाए, उन्होंने एहतराम से सलाम किया। बीबी ने जवाब दिया, उन्होंने सवाल किया, मुझे नबी अकरम की खुशबू महसूस हो रही है। जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा, हाँ आपका भाई, आपका ब्रदर ज़ेरे के साथ आराम फरमा रहा है। मौला अली ने भी इजाज़त ली। इजाज़त लेने के बाद ज़ेरे के साथ दाखिल हो गए। अब बीबी अर्ज़ करती हैं, मैं खुद उठी। उठने के बाद अपने बाबा को सलाम करने के बाद, इजाज़त लेने के बाद ज़ेरे के समय भी चली गई। कुदरत को जोश आया। नबी अकरम ने अपनी निगाहों को, अपने हाथों को बुलंद किया और कहा, पालने वाले मेरे अहले बैत यही है। जिब्राइल अमीन आगे बढ़े, या रब्बे व मन तहतल के साए, पालने वाले ज़ेरे के साथ कौन है? आवाज़ कुदरत आई, हूँ फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। सलवात पढ़ दीजिए। कनीज़ान ज़हरा, यहाँ पर काबिल गौर 3 बातें हैं। पहली बात ये कि मौला हसन, मौला हुसैन, मौला अली और फातिमा ज़हरा इजाज़त लेकर दाखिल हुई। दूसरी बात ये कि अल्लाह ने मरकज़ तारुफ जनाब सैयदा को करार दिया। तीसरी बात ये कि अल्लाह इस वक्त ज़ेरे किसा का जब जिक्र कर रहा है तो अपनी इज़्ज़त और जलालत की कसम खा रहा है। अजीज़ों, इन तीनों बातों को आपके सामने रोशन करना है। पहली चीज़ कि अहले बैत पाक इजाज़त लेकर दाखिल हुए। ये कौन सा मरहला था कि
सिफ्ते नबी को, नबी के नवासों को इजाज़त की ज़रूरत पड़ गई। अक्सर आपने सुना है कि इधर नबी सजदे में है, मौला हुसैन खेलते खेलते जाकर नबी के शानों पर सवार हो गए। लेकिन यहाँ ज़ेरे किस्सा आने के लिए हर कोई परमिशन और इजाज़त ले रहा है। तो अजीज़ों, निगाह हुसैन देख रही थी कि अगर बग़ैर इजाज़त के हम दाखिल हो जाएंगे तो कल जो हमारी अज़मत और शख्सियत को घटाना चाहते हैं वो यही कहेंगे कि देखो ये तो आयते तत्हीर नबी के बारे में नाजिल हुई थी, आयते तत्हीर नबी के सिलसिले में नाजिल हुई थी। ये तो बग़ैर बिन बुलाए मेहमान थे, बिन बुलाए मेहमान थे, बग़ैर परमिशन के, बग़ैर इजाज़त के चादर में जाते गए। अब आयते करीमा तो नबी के बारे में नाजिल हुई थी, अगर ये बैठ गए तो इनके बारे में नाजिल नहीं हुई है। तो अजीज़ों, इन लोगों ने बता दिया कि देखो हम इजाज़त लेकर ज़ेरे किस्सा जा रहे हैं, कल तुम ऑब्जेक्शन ना करना कि हमारी शान में ये आयत नाजिल नहीं हुई, बल्कि तहारत के सिलसिले में पंजतन पाक बराबर है। ये आयत तत्हीर हम अहले बैत के बारे में नाजिल हुई है। ज़ेरे किस्सा तो तीन इमाम है, लेकिन पूरे 12 इमाम की तहारत पर ये आयत दलील है। दूसरी बात ये अजीज़ों के मरकज़ तारुफ जनाब फ़ातिमा ज़हरा को करार दिया अल्लाह ने, जबकि आप सब जानती हैं कि हमेशा आला के ज़रिए अदना का तारुफ होता है, बुज़ुर्ग के ज़रिए छोटों का तारुफ कराया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए, अगर कोई बच्चे की विलादत हुई किसी घर में तो कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि ये कहा जाए कि बाप पूरा बच्चे पर पड़ा है, बल्कि ये कहा जाता है कि बच्चा बाप पर गया है, बच्चा माँ पर गया है। अगर हॉस्पिटल में विलादत हुई, जो ख़वातीन रिश्तेदार देख कर आती हैं उनसे दूसरी ख़वातीन ये ज़रूर पूछती हैं कि बच्चा किस पर पड़ा है, किसके जैसे दिखता है। और हम ख़वातीन की ये आदत है कि अगर बच्चा खूबसूरत है तो फ़ौरन ननिहाल की तरफ मिला दिया, मखसूसन जब ससुराल वाले खड़े हों। अगर बच्चे का रंग थोड़ा कम है, नाक नक्शा थोड़ा एन गैन है, तो फ़ौरन दधियाल की तरफ मिला दिया। खड़े हैं ससुराल वाले, मखसूसन शौहर खड़ा है, कलर कम है, हर बच्चा अपनी माँ को प्यारा है, लेकिन एक तरीक़ा है औरतों का, देखा कहा ये तो पूरा अपने चाचा पर चला गया, कलर पूरा ससुराल का ले लिया, हमारे मायके में तो इतने गोरे गोरे सब हैं। ये आदत है अजीज़ों हम औरतों की। अब कनीज़ा ने ज़रा हमेशा बुज़ुर्ग से ही मिलाया जाता है। कभी आप ये नहीं कहिएगा कि बच्चे पर बाप पड़ा है, बच्चे पर माँ गई है। हमेशा हम यही कहते हैं कि बच्चा बाप पर पड़ा है, बच्चा माँ पर पड़ा है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह कह रहा है कि फ़ातिमा ज़हरा हैं, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं और उनके बच्चे हैं। तो कनीज़ा ने ज़हरा औरतों का सबसे मेन 3 रिश्ता होता है। पहला रिश्ता बाप का, दूसरा रिश्ता शौहर का और तीसरा रिश्ता औलाद और बेटों का। ये 3 रिश्ते सबसे मेन होते हैं। अल्लाह ने पंजतन पाक पर निगाह डाली तो अल्लाह को सबसे महदूद रिश्ता जनाब फ़ातिमा ज़हरा का नज़र आया, क्योंकि अजीज़ों दुनिया वालों की अहले बैत की अज़मत में पैवंद लगाने की, जोड़ लगाने की आदत है। नबी ने फरमाया क्या ना मदीनतुल इल्म वल बाबू अवालियुन बाबुहा, मैं शहर इल्म वाली उसके दरवाज़ा है। अब दुनिया वालों ने पैवंद और जोड़ लगाया कि अली तो उसके दरवाज़ा हो गए, फ़ला शख्स उसकी खिड़की है, फ़ला शख्स उसका हॉल है, फ़ला शख्स उसका कमरा है। अच्छा खासा कनीज़ा ने ज़रा एक पूरा मकान बन गया। नबी ने फरमाया कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। फिर दुनिया वालों ने पैवंद लगाया, जोड़ लगाया कि हाँ ये तो सही है, हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं।
जवानों के सरदार हैं, लेकिन फला बुजुर्ग बूढ़ों के सरदार होंगे, फला उनके सरदार होंगे। ये दुनिया पैबंद लगाती गई। अगर नबी के ज़रिए, पूरी तवज्जो, अगर नबी को मरकज़ तारुफ अल्लाह करार देता तो दुनिया पैबंद लगाने लगती कि हाँ सही बात है, नबी ज़ेरे के साथ थे, नबी की बेटी थी, नबी का दामाद था, नबी के 2 नवासे थे और नबी की 12 ज़ौजा थी, नबी के 50 असहाब थे, नबी के 2 लाख उम्मती थे। पैबंद लगते जाता, जोड़ लगते जाता और आयते तत्हीर की अज़मत दागदार हो जाती। अल्लाह ने आयते तत्हीर को, अहले बैत की तहारत को दागदार होने से बचाने के लिए जनाबे सैयदा को मरकज़ तारुफ करार दिया। ए दुनिया वालों देख लो कि अगर ज़ेरे के साथ कोई है तो फातिमातुज़ ज़हरा है, फातिमातुज़ ज़हरा का बाबा है, फातिमातुज़ ज़हरा का शौहर है और उसके 2 फर्जंद हैं। सलवात पढ़ दीजिए बर मोहम्मद। बीबी वो है कि जिस पे तहारत को नाज है, बीबी वो है कि जिस पे तहारत का खात्मा, शौहर वो है कि जिस पे शुजाअत का खात्मा, बाबा वो है कि जिस पे नबूवत का खात्मा, पोता वो है कि जिस पे इमामत का खात्मा, बीबी वो है कि जिस पे तहारत का खात्मा, शौहर वो है कि जिस पे शुजाअत का खात्मा, बाबा वो है कि जिस पे नबूवत का खात्मा और पोता वो है कि जिस पे इमामत का खात्मा। ज़हरा न होती तो दीन का मकसद तमाम है, ज़हरा न होती तो दीन का मकसद तमाम है। नामे खुदा इन्हीं से मोहम्मद का नाम है। सलवात पढ़ दीजिए बर मोहम्मद। कनीज़ान ज़हरा बतौर तबर्रुक जनाब सैयदा की हदीस आपके सामने अर्ज़ करना है। बीबी सैयदा इरशाद फरमाती हैं, क्या लोगों, अगर अल्लाह ने तुम पर नमाज को वाजिब किया है तो उसका रीज़न ये है कि नमाज तुम्हें गुरूर से, नमाज तुम्हें तकब्बुर से, नमाज तुम्हें घमंड से रोकती है। जो नमाजी होगा, जो नमाज पंजेगाना का पाबंद होगा, उसके अंदर ना घमंड होगा, ना गुरूर होगा, ना तकब्बुर होगा, ना हसद होगा, ना जलन होगी, ना दूसरों को नीचा दिखाने की तमन्ना होगी। वो सिर्फ अल्लाह वाला और अहले बैत वाला होगा जो नमाज का पाबंद होगा। क्योंकि ये नमाज में जब इंसान सजदा करता है तो इंसान को ये एहसास और फील होता है कि हमें एक दिन निस्तो नाबूद होना है और हमारा आमाल काम आने वाला है। तो अजीज़ व जनाब सैयदा ने इरशाद फरमाया कि नमाज अल्लाह ने तुम पर वाजिब की है, उसका रीज़न ये है कि ये नमाज तुम्हें तकब्बुर से रोकेगी, ये नमाज तुम्हें गुरूर से रोकेगी। तो आइए एक पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज़ करती चलूँ कि नमाज दीन का सुतून है, नमाज कब्र में सहारा है, नमाज अल्लाह तक पहुँचने का राब्ता है, नमाज इंसान की मेराज है। और मासूमीन इरशाद फरमाते हैं, जो नमाज का पाबंद होगा वो नागहानी आफतों से महफूज रहेगा, उसके घर में बरकत नाजिल होगी। एक छोटा सा वाक़या ईरान का आपकी खिदमत में अर्ज़ करती चलूँ कि नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत।
और ये हो ही नहीं सकता कि कोई हुसैन का मातमदार, कोई हुसैनी नमाज का पाबंद ना हो, क्योंकि छोड़कर सजदों को तौहीन मुहर्रम ना करो, छोड़कर सजदों को तौहीन मुहर्रम ना करो, बेनमाजी हो तो शब्बीर का मातम ना करो। सलवात पढ़ लीजिए बर मोहम्मद। कनीज़ा ने ज़रा अक्सर इंसान की नमाज सुबह क़ज़ा हो जाती है, क्योंकि उसी टाइम शैतान हमारे पैरों को दबाता है, उसी टाइम आपको मीठी नींद आएगी, रात भर करवटें लीजिए, लेकिन जहाँ नमाज सुबह का टाइम हुआ, मीठी मीठी नींद, क्योंकि जन्नत की हवा भी आने लगती है और शैतान भी ड्यूटी पे लग जाता है कि उसके पूरा यही ताकत और ज़ोर होता है कि ये शख्स नमाज के लिए ना उठ सके। आज़ान कहती है अल्लाह अकबर कि आओ मस्जिद की तरफ आओ, हय्या अला खैरिन अमल, और शैतान कहता है कि तुम मत उठो। नमाज सुबह की सबसे ज़्यादा ताकीद की गई अजीज़ों। ईरान का एक मशहूर वाक़या, ईरान के एक मोहल्ले में, एक एरिए में एक बहुत अमीर लड़की, एक लौती लड़की, और उसी एरिए में एक गरीब लड़का, वो लड़की भी एकलौती है, ये लड़का भी एकलौता है। लड़की अमीर घराने की, एक टाइम में सुफ्रे पर, दस्तरख्वान पर कई कई डिशें मौजूद होती थी, एक चखा तो कई डिशों की तरफ देखा भी नहीं, ये आलम। लड़का इतना गरीब अजीज़ों कि उसके घर एक टाइम खाना खाया तो दूसरे टाइम फाका है, ज़मीन आसमान का डिफरेंट दोनों में। एक दिन लड़का कहता है अपनी माँ से कि माँ, मेरा रिश्ता, मेरा पैगाम लेकर फ़ला अमीर ज़ादी के घर जाओ। माँ ने सीने पे हाथ रखा, भाई ये क्या माजरा है, कभी तुमने देखा है दरिया के दो किनारे आपस में नहीं मिलते, ज़मीन और आसमान एक नहीं हो सकता, दिनों रात एक टाइम में नहीं आ सकती, ये कैसी बातें कर रहे हो? अपनी हैसियत देखो, अपनी औकात देखो, अपनी इमेज देखो, उसके बाद कुछ कहना, तुम होश में हो या नहीं हो, क्या बात है आज ऐसी बातें कर रहे हो? कहा माँ, मैं पूरे होश व हवास के साथ कह रहा हूँ कि उस अमीर ज़ादी के घर मेरा रिश्ता ले जाओ। माँ ने कहा क्या कोई गड़बड़ है, कोई मामला ऐसा वैसा है? कहा नहीं नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा आप समझ रही हैं। आज तक मैंने उस लड़की की झलक नहीं देखी, मैंने देखा नहीं वो कैसी दिखती है, बस मेरा दिल कह रहा है कि आप मेरा रिश्ता उस अमीर ज़ादी के घर ले जाइए। अजीज़ों, कई मरतबा प्रेशर डालने के बाद माँ का दिल है, मानता है, बेटे के इसरार पर, प्रेशर पर माँ उस अमीर घराने के दर पर पहुँची। जबकि लड़के वाले जब रिश्ता लेकर आते हैं तो नज़रें उठाकर, सीना तान कर बात करते हैं। ये बेचारी जब गई है वहाँ पर तो सर को झुकाया, नज़रें नीची की, हाथों को जोड़ा। मुझे मालूम है कि मैं गलत जगह आ गई हूँ, मुझे पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बेटे का दिल रखने के लिए मैं आपके दर पर आई हूँ। लड़की के बाप ने कहा क्या बात है? कहा मेरा बेटा आपकी लड़की के साथ शादी करना चाहता है, वो ख्वाहिशमंद है। लड़की का बाप कहता है कि कल तुम अपने बेटे के साथ आना, मैं एक सवाल करूँगा, एक क्वेश्चन करूँगा, अगर जवाब सही दिया तो लड़की तुम्हारे हवाले। न मैं ये देखूँगा तुम गरीब हो, न मैं ये देखूँगा कि तुम झोपड़पट्टी में रहती हो, न मैं ये देखूँगा कि तुम्हारे घर फाका चलता है, बस मेरे एक सवाल का जवाब तुम्हारे हवाले लड़की हो जाएगी। माँ ने जाकर बेटे को पैगाम दिया। माँ और बेटा परेशान है कि न जाने कल वो अमीर बाप हमसे क्या सवाल करेगा, सैलरी के बारे में करेगा, बैंक बैलेंस के बारे में करेगा, बंगला और गाड़ी के बारे में करेगा, मेरे बिजनेस के बारे में करेगा। दोनों परेशान है अजीज़ों। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई, दूसरे दिन दोनों उस घर पर पहुँचे। जाने के बाद लड़का भी सर झुकाए है, माँ भी नज़रों को नीचे किए है। सामने लड़की का बाप और लड़की की माँ
वहाँ मौजूद है। एक मर्तबा क्योंकि अली के चाहने वाले कहीं पर भी शिकस्त नहीं खाते, माँ ने नादे अली पढ़ना शुरू किया, बेटे ने नादे अली मजहरुल अजाइब पढ़ना शुरू किया। बाप ने सवाल किया लड़की के, बताओ तुम्हारा बेटा, पूरी तवज्जो चीज़ो, बाप ने सवाल किया, बताओ तुम्हारा बेटा नमाज सुबह का पाबंद है? सवाल किया। क्या सोच रहे थे दोनों, माँ और बेटे, कि ना जाने क्या सवाल करेगा। और सवाल क्या किया कि क्या तुम्हारा बेटा नमाज सुबह का पाबंद है? माँ ने खुशी से सर उठाया, कल से अभी तक नज़रें नीची थी, आज सर को उठाकर कहती है, हाँ मेरा बेटा नमाज सुबह का पाबंद है, हाँ मैं नमाज सुबह की पाबंद हूँ। अजीज़ों, बाप खुश होकर कहता है, मैंने लड़की तुम्हारे हवाले की। माँ का दिल है लड़की की तड़प गया, माँ सामने आ गई, ये कैसे हो सकता है? नमाज सुबह का ताल्लुक, नमाज सुबह का इर्तिबात, नमाज सुबह का कॉन्टेक्ट शादी ब्याह से क्या हो सकता है? शादी एक अलग चीज़ है, नमाज सुबह एक अलग चीज़ है। आप ऐसे कैसे नमाज सुबह के बारे में पूछकर मेरी इकलौती पारे जिगर को, अमीर ज़ादी को एक गरीब लड़के के हवाले कर रहे हैं? बाप ने कहा, तुझे कुछ नहीं मालूम, जो मेरा सवाल था मैंने पूछ लिया, अब मैं अपनी बेटी की शादी इसी गरीब के साथ करूँगा। अजीज़ों, शादी हो गई, लड़का नमाज सुबह का पाबंद था, ऐसा घर था कि झोपड़पट्टी थी, ऐसा खाना था कि एक टाइम खाते थे तो दूसरे टाइम खाना नहीं मुयस्सर होता था। लेकिन नमाज सुबह की बरकत देखिए कनीज़ा ने ज़हरा, अमीर ज़ादे ने, अमीर बाप ने लड़की दे दी, इधर नमाज सुबह की अहमियत और बरकत देखिए। कुछ साल नहीं गुजरे थे कि वो गरीब लड़का अपने एरिए का सबसे अमीर बन गया। सलवात पढ़ दीजिए बर मोहम्मद। कनीज़ा ने ज़हरा, हमें नमाज का पाबंद होना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की ताकीद अहले बैत ने की है। वो अहले बैत जो आज अपनी आँखों से अश्क बहा रहे हैं, वो अहले बैत जिनकी ज़बान पर आज हाय सैयदा, हाय फातिमा, हाय ज़हरा के नौहे हैं। अरबाबे अज़ा, आज वो गमनाक तारीख़ है जब हुसैन के सर से माँ का साया उठ गया, जनाबे ज़ैनबो कुलसूम यतीम हो गई, हाय मौला अली ये मरसिया पढ़ते रह गए, हाय सैयदा। अरबाबे अज़ा, खुदा आपको उम्र तूलानी दे, आप तमाम मोमनात को अपने बच्चों का सेहरा देखना नसीब हो। अल्लाह आपकी इन आंसुओं के बदले में आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए, आपकी हाजतों को पूरा फरमाए। जनाब सैयदा के पहलवे शिकस्ता के सदक़े में परवरदिगार आपको हर मर्ज़ से, हर आफत से दूर रखे। अरबाब अज़ा, एक मर्तबा मौला अली से सवाल किया गया, मौला ये बताइए कि एक इंसान पर सबसे मुश्किल वक्त क्या होता है? मौला अली अरबाब अज़ा बैठे हुए थे, खड़े हो गए, खड़े होने के बाद अपना सीना पीटा, हाय सैयदा, हाय ज़हरा, ए लोगों तुमने मेरे गम को ताज़ा कर दिया, लोगों तुमने ज़हरा की मुसीबत मुझे याद दिला दी। ए लोगों, अरे सबसे अजीम और मुश्किल वक्त एक आदमी पर, इंसान पर ये होता है उसके बाजुओं में ताकत हो और उसकी नामूस मदद के लिए बुला रही हो और वो खामोश बैठा रहे। हाय जब ज़हरा के ऊपर दरवाज़ा जलता हुआ गिरा, अल्लाह अल्लाह मैं हुजरे में था,
सैयद को, ए फिजा बीबी को बचाओ। हाय अली कुछ ना कर सका। और बाबे अज़ा एक मर्तबा मौला हसन से 2 सवाल किया गया, मौला एक बात बताइए। और बाबे अज़ा खुदा आपको सुनने की कुव्वत दे और मुझे पढ़ने की ताकत दे। यकीनन आज नजब से मौला अली फातिमा ज़हरा का पुरसा लेने आए हैं। मेरा नबी आपके आंसुओं को अपने रुमाल में ले रहा है और खुद जनाबे सैयदा अपने पहलू शिकस्ता के साथ आप अज़ादारों की तरफ देख रही है। जनाबे ज़ैनब सकीना शाम से आई है और बाबे अज़ा मौला हुसैन तमाम शहीदों के साथ करबला से अम्मा का पुरसा लेने आए हैं। अम्मा हर मजलिस में आप हमारा पुरसा लेने जाती थी ना, आज मैं आपका पुरसा लेने आया हूँ। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। खुदा आपकी इस गिरिए पर अपनी रहमत नाजिल करे। बस अज़ादारों मसाइब के चंद जुमले और बाबे अज़ा मौला हसन से सवाल किया कि मौला क्या आपकी अम्मा 18 साल में रुखसत हो गई थी? क्या वाक़ियन 18 साल की उम्र में आपकी अम्मा मौत के घाट उतर गई? मौला हसन की आंखों से आंसू जारी हो गया और बाबे अज़ा कहा यकीनन मेरे भाई, मेरी अम्मा 18 साल में दुनिया से रुखसत हुई। कहा मौला मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। कहे मेरे चाहने वाले कौन सी बात? कहा मौला सुन लीजिएगा बाबे अज़ा और दिल खोल के रोइएगा बीबी की मुसीबत पे। कहा मौला एक बात समझ में नहीं आ रही है। कहा कौन सी बात? कहा मौला 18 साल की उम्र में क्या कोई औरत आशा का सहारा लेकर चलती है? मौला 18 साल की उम्र में क्या किसी औरत की कमर झुक जाती है? मौला 18 साल में क्या किसी औरत का बाल सफेद हो जाता है? और बाबे अज़ा मौला हसन तड़प गए। ए मेरे भाई 18 साल की उम्र में मेरी अम्मा के बाल सफेद हो गए, हाथों में आसा आ गई, कमर झुक गई। और बाबे अज़ा बस 2 जुमले और आपने हक के गिरिया अदा कर दिया। और बाबे अज़ा जनाबे सैयदा दुनिया से रुखसत हो गई। लोगों ने मौला हसन से सवाल किया मौला उस गली से आपने जाना और गुजरना छोड़ दिया, क्यों मौला? उस गली से क्यों नहीं गुजरते? मौला हसन कहते जब भी मैं उस गली से गुजरता हूँ मुझे मेरी अम्मा ज़हरा के वो तमाचे याद आ जाते हैं। जब मेरी अम्मा बागे फिदक का मुतालबा करने दरबार में आई थी, जालिमों ने इसी गली में मेरी अम्मा के तमाचे लगाए थे। मेरी अम्मा मदद के लिए बुला रही थी, मदीने के लोग तमाशाई बने देख रहे थे। बस हर बाबे अज़ा ज़हमत तमाम। हर बाबे अज़ा बीबी सैयदा रुखसत हो गई, जनाजा तैयार हुआ। मौला अली ने बच्चों को आखिरी रुखसत के लिए बुलाया। फातिमा ज़हरा अरे दुनिया से रुखसत हुई। एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, अम्मा खुदा हाफ़िज़, ए अम्मा आज के बाद क़यामत में मुलाकात होगी। अम्मा हसन हुसैन रो रहे हैं जिनके रोने पे आप तड़प जाती थी। अम्मा आंखें खोलिए, अम्मा हमें तन्हा ना छोड़िए। ए अम्मा अरे जमाना बड़ा जालिम है। और बाबे अज़ा हर बच्चे ने आके खुदा हाफिज़ कहा। मौला हुसैन आगे नहीं बढ़े, जब तक अम्मा ना बुलाएंगी मैं आगे नहीं आऊँगा। खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे। और बाबे अज़ा आपको उनका चेहरा देखना नसीब करे। एक मर्तबा बंदे कफन टूट गए, आवाज़ें ज़हरा आई, आ मेरे लाल
कभी आंसू गवारा नहीं किया। आसमान पर कोहरा बरपा हुआ, ए अली हुसैन को जुदा कर लो वरना कयामत आ जाएगी। ए जनाबे सैयदा, हमारी जाने आप पर कुर्बान, हमारा लाखों सलाम। बीबी, आज बंदे कफन टूट गए, लेकिन कल करबला के मैदान में आपका लाल कुंदे खंजर से मारा जाएगा। आपकी पोती कहेगी, ए जालिमों मेरे बाबा को छोड़ दो। उस वक्त आप क्या कीजिएगा? उस वक्त आप कैसे बर्दाश्त कीजिएगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, इस मुख्तसर सी अज़ादारी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाना। है रब्बे करीम, तुझे वास्ते बीबी सैयदा के पहलू शिकस्ता का, उनकी टूटी हुई कमर का, बानी मजलिस और तमाम शिरकत करने वाले मजलिस में तमाम बानी मजलिस और हाजिरानी मजलिस की दिली हाजात को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाना। रब्बे करीम, तुझे वास्ते इमाम मोहम्मद बाक़िर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के उलूम का हर शिया ने हैदर कर्रार के बच्चों को इल्म दीन और दुनिया अता फरमाना। रब्बे करीम, हम सबको बीबी सैयदा की सीरत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बे करीम, जनाब अली अकबर के सदक़े में तमाम नौजवानों की सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत फरमा। पालने वाले जनाब अली असगर के सदक़े में जो औलाद है उन्हें औलाद जमील अता फरमा। रब्बे करीम, तुझे वास्ता है जनाब मोहम्मद आबिद, परवरदिगार तुझे वास्ता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को, जनाब सग़रा का जो भी मरीज़ हो उन्हें शिफा कामिला अता फरमा। रब्बे करीम, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा और हम सबको उनके बेहतरीन असहाब व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।